हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था हमारे लीफ विलेज के बच्चे अपना फील्ड ट्रिप खत्म करके अपने नेशन अपने विलेज वापस आते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे निंजा एकेडमी स्कूल में गार्डियन टीचर मीटिंग शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली बारी है बोरुटो की। हिनाता, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। उसकी लड़ाई की टेक्निक बहुत ही कमाल की है। मैंने कहा था ना मॉम। हाँ, लेकिन ये कभी क्लास में मन नहीं लगाता, बल्कि तुम्हारा बेटा तो स्कूल आता है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए। हाँ बस भी करो सेंसे, सारी पोल आज ही खोल दोगे क्या? और ये भी तो बताओ ना कि मैं क्लास के हर एग्जाम में टॉप करता हूँ। तुम भी ना बोरुटो। हम हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते हैं बेटा। हाँ तो बताओ, तुम्हें किस तरह का निंजा बनना है? किस तरह का? सच कहूँ तो मुझे निंजा बनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। क्या? बोरुटो बेटा, जानते हो ना तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम कितना नजदीक है। ऐसे वक्त में तुम ये कहोगे तुम्हें निंजा नहीं बनना, तो फिर क्या बनोगे तुम? बोरुटो, इन्होंने सही कहा। मैं तो बस स्कूल में ऐसे ही घुसा ताकि मैं डैड को परेशान कर सकूं। डैड को परेशान करने के लिए? आप दोनों फिक्र मत करो, मैं हमेशा टॉप करता हूँ, तो इस ग्रेजुएशन एग्जाम में भी मैं टॉप ही करूँगा। और यहीं पर बोरुटो की गार्डियन मीटिंग खत्म होती है। उसके बाद शिनो सेंसे पिछले किसी एग्जाम का रिपोर्ट देख रहे होते हैं, तभी उनके पास आती है एनको मैम। काफी थके हुए लग रहे हो शिनो, बात क्या है? आज की गार्डियन मीटिंग बोरुटो के मॉम के साथ कैसी रही? अब मैं क्या बताऊं, ये आजकल के बच्चे हैं, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आखिर उसे निंजा बनना ही क्यों है? ओह, बोरुटो उजुमाकी, जिसने पिछले एग्जाम में टॉप किया था। दरअसल टॉप शिकडाई ने किया था, लेकिन फिर भी बोरुटो एग्जाम में सेकंड आया था। हमारे क्लास के ये दो बच्चे, शिकडाई नारा और बोरुटो उजुमाकी, फर्स्ट आने के लिए इन दोनों में हमेशा रेस लगी रहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनके उस रेस में कभी शिकडाई आगे रहता है तो कभी बोरुटो, लेकिन सिर्फ हुनर हासिल करने से कुछ नहीं होता, निंजा बनने का जज्बा भी चाहिए। दूसरी ओर हमारे स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद पूछो मत यार, गार्डियन मीटिंग में तो मेरी मॉम ने हद पार कर दी। लगता है तुम्हारे मॉम के सामने तुम्हारी सारी पोल खुल गई। वैसे तुम्हारा कैसा रहा डंकी? मेरा अच्छा था वैसे। डैडी बहुत खुश हुए जब मैंने चिल्लाकर बोला मुझे निंजा बनना है। अच्छा, सच्ची में? मैं इस साल पास होके दिखाऊंगा। आखिर मुझे लॉर्ड होकागे की तरह निंजा जो बनना है। मुझे पूरा भरोसा है तुम कर सकते हो। निंजा बनना क्या सच में बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो क्या बोरुटो, एक फेमस निंजा किसी कहानी के हीरो के जैसा होता है। तुम भी बनना चाहते हो ना? क्या मैं? नहीं, वैसे मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्या कहा तुमने? क्यों? आखिर क्यों बोरुटो? वो तुम ही थे जिसने मुझे निंजुत्सु सीखने के लिए हौसला दिया था। तुम्हारी वजह से, तुम्हें देखकर मैं खुद निंजा बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें निंजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। अब मैं क्या बोलूँ? बेहतर होगा तुम कुछ बोलो ही मत बोरुटो। ये हमेशा ऐसा करता है, पहले इस तरह बोलेगा, उसके बाद हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स यही लाएगा, शिकेटाई की तरह। ये गलत है। दोस्तों, पहले बेकार बातों को छोड़ो और जरा इस पर नजर डालो। ग्रेजुएशन एग्जाम का नोटिस आ चुका है, 4 दिन बाद होगा। मैंने सुना है ये 2 पार्ट में होगा। रिटन एग्जाम सबसे पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम। पिछले साल में इसी प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हुआ था। तो फिर रिटन टेस्ट, उसका क्या? वो आसान है। असल दिक्कत वाली चीज तो प्रैक्टिकल एग्जाम है। हिवावे, तुम ये एग्जाम पहले एक बार दे चुके हो, है ना? तो मुश्किल क्या है? प्रैक्टिकल, यही ना? फिर मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस साल हमारे एग्जामिनर कौन होंगे? वही जो हमेशा से होते हैं, शिनो सेंसे और एनको मैम। जो भी होगा वो बहुत आसान होगा, फिक्र मत करो। हे बोरुटो, तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो, लेकिन हमारे स्कूल में एक रिकॉर्ड है। एक साल ऐसा भी था कि ग्रेजुएशन एग्जाम में सारे बच्चे फेल हुए थे। क्या कहा तुमने? सारे बच्चे? इस तरह बच्चे को डराओ मत इवावे। देखो, एग्जाम क्लियर करने से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो स्कूल से बाहर निकल के बोरुटो जब अपने घर जा रहा होता है, तो अचानक एक आदमी उसके सामने आता है। तो आप हैं इस निंजा एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट? और आपकी तारीफ? मैं रिपोर्टर हूँ, शुकुआ। मतलब जर्नलिस्ट?
जी बिल्कुल सही पहचाना। मैं स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। मतलब वो किस तरह से अपने ग्रेजुएशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस यही रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मुझे बाकियों को दिखाना है कि वो कितने जोश में है। अच्छा आर्टिकल, ये मजेदार लगता है। मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। मेरे साथ आइए, मेरे दोस्त अब भी कैंपस में होंगे। लेकिन मुझे आपका इंटरव्यू, लो देखो ये तो चले गए। तो मिस्टर शुक्वा एक एक करके सबका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। हाँ तो बताइए, आपको निंजा क्यों बनना है? क्योंकि मुझे अपने पापा के जैसे ताकतवर बनना है, सिंपल। सच में? रुकिए, आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्या? चलो आपका तो हो गया। अच्छा तो आप निंजा बनना क्यों चाहते हैं? ताकि मैं बस अपनी मर्जी का ड्राइंग कर सकूं और एक बेहतर आर्टिस्ट बनने के बाद मैं उससे पैसे कमाऊंगा। तो आपने आर्टिस्ट बनने के बारे में सोचा है, निंजा नहीं? क्या मैं दो एक साथ नहीं बन सकता? मेरी मॉम भी एक फ्लावर शॉप संभालती है और साथ में लीव के इंटेल डिवीजन में नौकरी भी करती है। क्या बात है, मुझे कहना पड़ेगा आप और आपकी मॉम दोनों लाजवाब हो। बताइए आपको अपनी जिंदगी में निंजा ही क्यों बनना है, कुछ और क्यों नहीं? क्या निंजा? मेरी मॉम चाहती है कि मैं एक ताकतवर और काबिल निंजा बनूं। मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर उनकी जगह संभालूं। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो अभी आपके पास मौका है, कैमरे को देखकर अपनी मन की बात बताइए। मैं सोचता हूँ अगर मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि मैं निंजा बनूं, तो निंजा बनने में बुराई क्या है? अच्छा, मैं बस एक ही सपना देखती हूँ, होकागे बनने की, और इसके लिए मैं सबसे ताकतवर निंजा बनूंगी। इतना काफी है ना? हाँ वो, मुझे भी निंजा बनना है। मैं तो ग्रेजुएशन एग्जाम खत्म करके सीधा घर जाऊंगा और वैसे भी मंदिर की जिम्मेदारियां संभालनी है मुझे। मैंने सोच लिया, मैं आखिर तक जाऊंगी ताकि इसके बाद अच्छे स्कूल में दाखिला मिले। अच्छी नौकरी आजकल मुश्किल से मिलती है। आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? कैमरा थोड़ा नजदीक ला सकते हो? तो स्कूल के काफी बच्चों का इंटरव्यू लेने के बाद सबके ड्रीम सुन सुन के मैं तो थक गया, लेकिन काफी अच्छा लगा। बच्चों के ड्रीम जानने में अलग ही मजा है। लेकिन वक्त आ चुका है, अब आपकी बारी। आपने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो मुझे बस डैड को परेशान करना था और कुछ नहीं। और क्या ये काम सिर्फ यहीं पे हो सकती है? पता नहीं, मैंने अभी अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन ग्रेजुएशन एग्जाम में पास कर जाऊंगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे फिलहाल चलना चाहिए। कल अगर आप आओगे तो हम और भी इंटरव्यूज करेंगे। तो कल मिलते हैं, बाय। बोरुटो मिस्टर शुक्वा को अलविदा बोल के अपने घर चला आता है। तो हम देखते हैं रात के वक्त। बोरुटो, अब वो गेम छोड़ के पहले अपने डिनर खत्म करो। हे मॉम, बचपन में आप निंजा बनना क्यों चाहती थी? उन दिनों ऐसा नहीं होता था, तब पहले से ही सब कुछ तय था मैं क्या बनूंगी। और सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे अंकल नेजी भी। अगर तुम्हारा जन्म ह्यूगा परिवार में होता है तो तुम्हें निंजा बनना ही पड़ेगा। क्या सच में इतने ज्यादा सख्त नियम? सिर्फ नियम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे नाना जी भी बहुत ही सख्त थे उन दिनों। क्या मेरे नाना जी? मैं उन्हें वैसे इमेजिन भी नहीं कर सकता मॉम। वक्त सब कुछ बदल देता है। आज के टाइम पे तो शिनोबी बनना ही सब कुछ नहीं है। आप ऐसा बोलते हो क्योंकि सिर्फ आपको ही पता है, लेकिन डैड को मेरे बारे में पता है क्या? तो उसके अगले दिन बोरुटो जब क्लास में आता है, वहाँ पे दो लड़कियाँ जिनका नाम है नामिदा और वासाबी। तो वासाबी एक बात को लेकर नामिदा से बहुत नाराज है। तुम कितनी सेल्फिश हो नामिदा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। हमने एक साथ मिलकर निंजा बनने का फैसला लिया था ना? वासाबी, मुझे माफ करना, लेकिन इन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या सारादा? नामिदा शायद चाहती है वो किसी दूसरे नॉर्मल स्कूल में दाखिला ले। मतलब उसे आगे निंजा नहीं बनना क्या? हाँ, ये फैसला दरअसल नामिदा के मॉम डैड ने लिया है। आज उसकी गार्डियन मीटिंग शिनो सेंसे के साथ है, तो निंजा ना बनने के बाद उसकी मॉम मीटिंग में ही कहेंगी, और इसीलिए वासाबी उस पर बहुत नाराज है। तो फिर तुम जाके नामिदा को समझाती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ नामिदा को वासाबी के साथ निंजा बनने का बहुत मन है, लेकिन नामिदा की फैमिली ऐसा नहीं चाहती। पर एक सेकंड, मैं क्यों उसे जाके समझाऊं? तुम भी कमाल हो सारादा, होकागे बनना तुम्हारा सपना है ना? मेरे डैड ने एक दिन मुझसे कहा था, क्योंकि वो होकागे है इसीलिए पूरी विलेज उनके लिए उनकी फैमिली है। अगर होकागे बनना सच में तुम्हारा सपना है, फिर भी नामिदा और वासाबी तुम्हारी दोस्त होके भी तुमने अभी से कह दिया कि तुम उसे क्यों समझाओगी? आखिर कैसी होकागे बनोगी तुम? बोरुटो, इस तरह मुझे देखो मत, जाओ जाके नामिदा को समझाओ। तुमने सही कहा। ओके, तुम्हारा शुक्रिया। तो उसके बाद स्कूल में जब रिसेस होता है, मिस्टर शुकुआ वापस यहाँ आके बोरुटो से मिलते हैं और वो उन्हें इस बार मित्सुकी के पास ले जाता है। मित्सुकी, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मिस्टर शुकुआ के आर्टिकल के लिए तुम उनके सवालों का जवाब दे सकते हो। माफ करना बोरुटो, मेरा गार्डियन मीटिंग अभी है। मेरे बाबा यहाँ आए हैं तो मुझे शिनो सेंसे के ऑफिस जाना होगा। अरे हाँ, मैंने आज तक कभी भी मित्सुकी के मॉम डैड को नहीं देखा। पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे।
तभी होकागे ऑफिस में हम देखते हैं आज ओरोचिमारू आया है। यकीन नहीं हो रहा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। तुम्हारे बेटे का आज गार्डियन मीटिंग है। तुम्हें स्कूल जाना होगा और वो मीटिंग अटेंड करनी होगी अपने बेटे के साथ। मैं समझ गया लॉर्ड होकागे, तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। याद रहे अपने इस शक्ल के साथ मत जाना, वरना बच्चे डर जाएंगे, क्योंकि आज भी तुम्हारे सामने तो शैतान भी शरीफ लगते हैं। जी मैं इसे याद रखूंगा। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे, मित्सुकी के पापा और कोई नहीं दरअसल ओरोचिमारू है। तो वो अपने बेटे के साथ गार्डियन मीटिंग अटेंड करता है और इसी के साथ स्कूल में एक एक करके सारे बच्चों का गार्डियन मीटिंग कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक कि नामिदा का भी। तो फाइनली चलो, लाख लाख शुक्र है। मैं सच में बहुत खुश हूँ वासाबी। तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आखिर चल क्या रहा है? लगता है नामिदा भी अपने दोस्तों की तरह निंजा बनना चाहती है। शारदा ने आखिरकार दोनों को मिला ही दिया है। शारदा ने ऐसा क्या कर दिया? इन दोनों ने शीना सर से बात की और फिर सबने मिलकर नामिदा के पेरेंट्स को मना लिया। तो आखिर में मिस्टर सुकुआ सभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लेने के बाद बोरुटो को अलविदा बोल के अपने रास्ते चले जाते हैं। दरअसल वो सीधा जाते हैं स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ पर हमारे इरुका सेंसेई विराजमान है। आप कभी नहीं बदले मिस्टर एक्स होकागे। वेल, हम देखते हैं मिस्टर सुकुआ और कोई नहीं बल्कि हमारे 6th होकागे काकाशी हटाके है। 4 दिन बाद होने जा रहा है ग्रेजुएशन एग्जाम। मुझे बस जांच करनी थी हमारे स्टूडेंट्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, और जांच करना तो वैसे भी निंजास का काम ही होता है। हाँ तो बताइए, जांच करने के बाद आपने क्या फैसला लिया? इस ग्रेजुएशन एग्जाम में हमारे स्टूडेंट्स को मैं खुद परखूंगा। उन्हें ये बताना होगा कि अब उनके अच्छे दिन जा चुके हैं और मैं किस तरह से परखता हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। इस बार ग्रेजुएशन एग्जाम आसान नहीं होने वाला उनके लिए। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।